हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। अगर आपने पपाया का पौधा लगाया होगा तो आपको पता चलेगा कि अधिकांश पपाया के पौधे जंगली हो जाते हैं। उनमें बहुत फूल लगते हैं पर फल नहीं लगते। कई बार गुलाब के पौधे के साथ भी ऐसा ही होता है। गुलाब का पौधा जंगली हो जाता है, उसमें लंबी लंबी टहनियाँ आ जाती हैं और या तो फूल नहीं लगते या बहुत छोटे फूल लगते हैं। उसकी बड़ी देखभाल देख रेख करनी पड़ती है। अंगूर के पौधे के साथ भी यही बात होता है। कई बार अंगूर का पौधा जंगली हो जाता है और उस जंगली पौधे में फल आते हैं पर कड़वे और खट्टे फल आते हैं जो व्यर्थ हो जाते हैं। इस्राएल का राष्ट्रीय चिन्ह अंगूर का पौधा था। वहाँ अंगूर की खेती मुख्य खेती रही होगी। इसलिए आज के पहले पाठ के द्वारा नबी ईसायास अंगूर के जंगली होने के प्रतीक के द्वारा हमें शिक्षा देते हैं कि ईश्वर ने इस्राएली जनता को बहुत प्यार किया था। उनको मिस्र देश से निकाला था, उनको मरुभूमि में मन्ना खिलाया था, पत्थर तोड़कर पानी पिलाया था, उनको एक प्रतिज्ञात देश दिया था। वहाँ उनकी सुरक्षा की थी और उनकी देखभाल के लिए उनको सब चीज़ प्रबंध किया था। लेकिन जब समय आया कि इस्राएली जनता एक धर्मी जनता होती, ईश्वर की ओर अभिमुख होती, शांति और आनंद और न्याय का फल उत्पन्न करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस्राएली लोग ईश्वर से दूर भटक गए, वे जंगली हो गए। उनका जीवन चुने हुए लोगों की तरह नहीं रहा। कई बार माता पिता बहुत अच्छे होते हैं, उनके बच्चे जंगली हो जाते हैं, उनका परिवार टूट जाता है। बच्चे आधुनिकता के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को भूल जाते, सच्चाई को भूल जाते, माता पिता के त्याग को भूल जाते। उसी तरह से इस्राएलियों का जीवन भोग विलास में, अन्याय में और सांसारिकता की ओर बढ़ता गया और वे भटकते गए। वे जंगली अंगूर की तरह व्यर्थ हो गए। उनकी बर्बादी का समय निकट आ गया और यह उनके निर्वासन का संकेत भी था। आज का शुभ समाचार एक दृष्टांत के द्वारा मुक्ति के इतिहास को प्रकट करता है। सत्य की बातें दृष्टांतों द्वारा ही बेहतर स्पष्ट होती हैं और कही जा सकती हैं। दृष्टांत में ईश्वर सृष्टि करता है, जिसे जमींदार की तरह प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर जिसने स्वयं को जमींदार की तरह प्रस्तुत किया गया है, अंगूर का बाग लगाता है, उसमें सारा चीज़ प्रबंध करता है, बाड़े लगाता, घेरा लगाता और समय आने पर फल से रस निकालने के लिए सब चीज़ की व्यवस्था किया और मज़दूरों को भाड़े पर पट्टे में देकर वह दूर चला गया। बाग लगाने की, बचाने की, अंगूर से दाखरस बनाने की सारी व्यवस्था वह कर दिया था। जो लोग ज़मीन भाड़े पर, पट्टे पर लिए थे, उन्हें सिर्फ समय पर फसल का हिस्सा मालिक को देना था। इसका अर्थ है कि ईश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन और अपने काम के प्रति उत्तरदायी बने, जिम्मेदार बने, ईश्वर के प्रति ईमानदार और वफादार बने और आत्मा का फल लाएं। हमें प्रभु के लिए, सत्य के लिए काम करना है
और करते ही जाना है। हमें जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है। आज काम की कमी नहीं है, लेकिन ईमानदार, वफादार होकर काम करने की ज़रूरत है। और यह काम सांसारिक काम, बाहरी काम, रोटी कमाने से बढ़कर हमारी मुक्ति के लिए काम करना है। यह दृष्टांत हमें बताता है कि मनुष्य स्वयं को ईश्वर के ऊपर समझने की गलती करता है। मनुष्य स्वयं को ही मालिक समझ लेता है और ईश्वर को दूर हटाता है। ईश्वर की ज़रूरत महसूस करना नहीं चाहता। ये अहंकार भाव है, मैं का भाव, अहंकार का भाव, संसार को कमाने और जीतने का भाव कई मनुष्यों में ये बड़ा प्रबल होता है। नबियों के साथ जो हुआ, कितना अत्याचार, और एक एक नबी को मार दिया गया। ईसा के साथ जो अत्याचार हुआ और कैसे ईश्वर के पुत्र को क्रूस दिया गया, यह दृष्टांत पूरे मुक्ति इतिहास की झलक देता है। संत पौलुस दूसरे पाठ में कहते हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना द्वारा लगातार जुड़े रहें। हमारा मुख्य काम है ईश्वर से जुड़े रहना, ईश्वर से संयुक्त रहना, सब बातों के लिए धन्यवाद देना। जीवन में कई उतार चढ़ाव हैं। हर पल, हर क्षण ईश्वर से जुड़कर धन्यवाद के साथ जीवन बिताना। आइए हम ईश्वर से जुड़ें। आज प्रभु का दिन है। प्रभु का दिन प्रभु से जुड़ने के लिए है, प्रभु के साथ होने के लिए है। हम ईश्वर के साथ जुड़ें, परिवार के साथ जुड़ें, परिवार के लोगों के साथ समय बिताएं, उनके लिए समय निकालें जो अस्पतालों में हैं, बीमार हैं, परेशान हैं। हम सबसे जुड़ते हुए ईश्वर का अनुभव करते हुए जीवन बिताएं। बुज़ुर्गों को, असहायों को, गरीबों को, विधवाओं को हम जिंदगी में महत्व दें, उनकी सेवा करें और ईश्वर से जुड़कर समाज के साथ भी जुड़ें और ईश्वर की महिमा करें। आमीन।